नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, जिसमें इतिहास सब्जेक्ट को लिया गया है। इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब है ज्ञान गौतम बुद्ध को कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? वो बोध गया था, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बैल का जो संबंध है वो बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दें कि शाक्य वंश के राजा थे शुद्धोधन, उनके पुत्र थे ये भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? वो था मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? या इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? वो है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। अशोक का अभिलेख है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन या पहला उपदेश या धर्मोपदेश या प्रवचन कहा जाए तो दिया था, कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था, और मिरगदाव में या ऋषिपत्तन में दिया था। इनके भी तीन नाम हैं, सारनाथ, मिरगदाव या ऋषिपत्तन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो भगवान बुद्ध ने दिया था, भगवान बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध कौशाम्बी आए। बुद्ध कौशाम्बी जो आए थे किसके काल में आए थे? उदयन के राज्य काल में आए थे। उदयन का शासन था उस समय जब बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ संबंधित थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। कोलिय वंश की पुत्री थी गौतम बुद्ध की माँ जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलार कलाम थे। अलार कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध स्थली कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में है। देखिए आगे सुमेलित करना है इसमें, सुलेमित। तो सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, सारनाथ में जो दिया था उन्होंने। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जिस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से जुड़ी किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है प्रथम उपदेश जो सारनाथ में उन्होंने दिया था। उसका जो चित्रण हुआ है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के संबंध में सही है। उनके संबंध में क्या सही है? देखिए, एक तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। पहला उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने।
तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, जो वैदिक धर्म था उसको अस्वीकार किया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, आर्य सत्य का उन्होंने प्रचार किया था। नेक्स्ट देखिए आगे। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त था, उनका चचेरा भाई था देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व सौंपा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? अपने द्वारा दिए गए धर्म व विनय के उपदेशों को सौंपा था। अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का जो नेतृत्व सौंपा था अपने द्वारा दिए गए धर्म एवं विनय के उपदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुशीनगर राजधानी थी। कुशीनगर जो राजधानी थी वो मल्ल गणराज्य की थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। नेक्स्ट देखिए। ज्ञान की खोज में बुद्ध की यात्रा का क्रम क्या था? यात्रा का क्रम क्या था? ज्ञान की खोज में बुद्ध की यात्रा है यहाँ पर। यात्रा का क्रम क्या था? उनका क्रम था, पहले वैशाली गए, फिर राजगृह गए, फिर उरुवेला बोध गया गए और फिर ऋषि पत्तन गए, यानी सारनाथ में गए। ये था उनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध के अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभग या सुभद्द को दिया था। सुभग या सुभद्द उसको कहा जाता है, उसको दिया था अपना अंतिम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम शूद्र अनुयायी किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम शूद्र जो जाति से होते हैं उनको प्रथम अनुयायी किसे बनाया था? तपस्सु और कलिक को बनाया था। तपस्सु और कलिक को बनाया था। तपस्सु और कलिक को उन्होंने अपना शूद्र अनुयायी पहला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? बोध गया। निरंजन नदी पर स्थित था ये बोध गया, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और स्थान। देखिए, जन्म उनका कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो इस समय नेपाल में है। दूसरा, प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था उन्होंने, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो बिहार में है। निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, मल्लनगर में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध की घटना देखिए और चिन्ह देखिए। उनकी जन्म के घटना को कमल चित्र से प्रदर्शित किया गया है। और महाबोधि को, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और प्रथम प्रवचन जो दिया था उन्होंने वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। त्याग जो किया था वो घोड़े के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए। बौद्ध है प्रदाय। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो छोड़ा था वो कौन से ऐसे वर्ग थे? स्त्रियां और शूद्र थे। वो स्त्रियों और शूद्रों पर उन्होंने अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ा था, क्योंकि वेद धर्म में जो है सबको समान नहीं समझा जाता था, छूत अछूत की भावना थी। इसीलिए ये वर्ग जो थे बौद्ध धर्म के साथ ज़्यादा जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। जो बुद्ध द्वारा दी गई थी वो वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।